उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में आज हम आए हुए हैं लखनऊ। यहाँ पर हम व्यापारी वर्ग की समस्याओं के लिए मिलने आए हैं एक ऐसी शख्सियत से जो CIMSME के चेयरमैन भी हैं और व्यापारियों की परेशानियों को बहुत अच्छे से समझते भी हैं। आइए बात करते हैं। गौरव जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये मैं तो कहता हूँ कि फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी शुरू हो गया है और 2 फेजेस भी शुरू हो गए हैं और तीसरा अब आने वाला है। एंड उत्तर प्रदेश अगर हम समझें तो 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है और पॉपुलेशन के हिसाब से 1/5 ऑफ आवर कंट्री, मतलब लगभग 30 करोड़ जनता जो पोलिंग पे जाने वाली है। और अगर आप देखें, बड़ी अद्भुत चीज़ है उत्तर प्रदेश की कि अगर आप वेस्टर्न यूपी से चलें और ईस्टर्न यूपी तक आएँ तो हर 100 किलोमीटर की दूरी पे उनका डायलेक्ट, उनका नेचर, उनका स्वभाव, उनका खाना पीना, रहन सहन सब बदल जाता है। तो आप एक ही प्रदेश में कितने लोग, अलग अलग किस्म के लोग हैं और वो जब पोलिंग के लिए जाते हैं और सबके मुद्दे अलग होते हैं। वेस्टर्न यूपी की प्रॉब्लम्स अलग हैं, सेंट्रल यूपी की प्रॉब्लम्स अलग हैं, जिसको हम लोग अवध रीजन बोलते हैं, बुंदेलखंड की रीजन की प्रॉब्लम अलग है और पूर्वांचल की प्रॉब्लम्स अलग हैं। और हर क्षेत्र में बिजनेसमैन फ्रेटर्निटी जो कहते हैं बुनियाद है। चाहे बिजनेसमैन में आप इंडस्ट्रियलिस्ट ले सकते हैं, रिटेलर्स ले सकते हैं और स्मॉल रिटेलर्स ले सकते हैं, फिर मीडियम, माइक्रो, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस ले सकते हैं और स्टार्टअप्स ले सकते हैं। तो ये इतना फैला हुआ है उत्तर प्रदेश में कि उनकी प्रॉब्लम्स और उनकी ख्वाहिशें हर सरकार से हमेशा बहुत तेज़ रहती हैं कि हमारी सरकार जो भी अब नेक्स्ट आएगी वो हमें सोशल सिक्योरिटी देगी, लॉ एंड ऑर्डर रखेगी, आगे के एम्प्लॉयमेंट्स जो काफ़ी हद तक जो रेट है अनएम्प्लॉयमेंट की वो बढ़ चुकी है वो कम रखेगी, प्राइस राइज कम रखेगी। तो हर क्षेत्र में अलग अलग लोगों की अलग अलग दिक्कतें हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इशू आजकल जो यूथफुल है, आज जो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री और जिसकी यंग पॉपुलेशन लगभग 65% है। तो आप उनकी ख्वाहिशें भी अलग हैं, उनको जॉब चाहिए, उनको सोशल सिक्योरिटी चाहिए, उनको मेरा तो एक मुद्दा और है सरकार से कि अगर और ये मैंने कई प्लेटफॉर्म से बात किया बिकॉज मैं इंडस्ट्रियल चेंबर से बिलोंग करता हूँ और लखनऊ जहाँ हम लोग रहते हैं, एंड आई एम प्राउड टू से दैट आई एम अ लखनऊ बॉय एट हार्ट। राइट जॉब फॉर द राइट कैंडिडेट इज माई वॉइस फॉर द इलेक्शन कैंपेन फॉर ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज हु आर कमिंग अप कि आप एम्प्लॉयमेंट बेशक दें, बट अगर एक PhD होल्डर को पियोन की जॉब मिलेगी तो वो सही नहीं है। अगर ड्राइवर को ड्राइवर की जॉब मिले, कारपेंटर को कारपेंटर की जॉब मिले और एक PhD होल्डर को एजुकेशन जॉब मिले और एक इंजीनियर को एक कॉर्पोरेट की जॉब मिले तो उसको बोलते हैं राइट कोलैबोरेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। और राइट पे स्केल इट विल जनरेट अ राइट एनवायरनमेंट ऑफ द स्टेट, जिसको बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सब सही होगा और माहौल, सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा, तो कौन ऐसा शख्स है जो उत्तर प्रदेश को छोड़ना चाहेगा? हर पूरी जनता, पूरा वर्ल्ड उत्तर प्रदेश में आना चाह रहा है। The kind of facilities, the kind of land bank, the kind of amazing जो employment ratio है is brilliant and women workforce भी कितना अच्छा है। और आप खुद देखो, last approximately 2 elections बिहार and वेस्ट बंगाल, आप women participation देखिए, लगभग 55% of the polling is women। तो आप वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन सुरक्षा, आप उनको आप ओवरलुक नहीं कर सकते। तो आज के मुद्दा बहुत स्ट्रांग है कि यूथ क्या चाहता है, बिजनेसमैन क्या चाहता है। सिंपल चीज़ें चाहता है, एम्यूनिटीज़ अच्छी हो, ट्रांसपोर्टेशन अच्छे हो, रोड्स सिस्टम्स अच्छे हो, बिजली सही आए, सरकारी विभाग से कोई परेशानी ना हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में GST नॉर्म्स आसान कर दिए जाएँ और एंड हैरेसमेंट किसी का नहीं हो। और आदमी क्या चाहता है भाई? उत्तर प्रदेश में जो प्रदेश से संस्कार का, संस्कृति का, हिस्ट्री का जितनी लेगेसी इतनी स्ट्रांग है, वो आदमी क्या चाहता है? आदमी ये तो चाहता है कि भाई रोजी रोटी ढंग से आए, अच्छी एम्प्लॉयमेंट मिले, अच्छा रोजगार मिले, उसको बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, अपनी फैमिली से दूर ना जाना पड़े। तो अब यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे युवाओं के पेरेंट्स ओल्ड हो गए हैं, 80+ हो चुके हैं। अब उनको रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, अपने गांव से, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से, अपने प्रदेश से। तो उनको भी दिक्कतें आ रही हैं और ओल्ड एज पेरेंट्स को भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब मुद्दे, और ये नहीं कह रहा कि ये मेरे मुद्दे हैं। आप ट्रैवल करिए उत्तर प्रदेश से और वेस्टर्न बेल्ट से ट्रैवल करिए, जहाँ से अभी आप आए हैं। आप वहाँ देखिए, वहाँ फार्मर्स का इशू कितने हैं,
वहाँ पर अलग ही किस्म का इशू है जो सेंट्रल यूपी से डिफरेंट है। सेंट्रल यूपी में लोग इट्स बेसिकली अर्बन, एंड जो वेस्टर्न यूपी है इट्स मोर ऑफ अ रूरल। तो रूरल, अर्बन और सेमी अर्बन का जो मिश्रण है वो है उत्तर प्रदेश। अर्बन लोगों की प्रॉब्लम्स अलग है, रूरल लोगों की प्रॉब्लम्स अलग है, और सेमी अर्बन लोगों की प्रॉब्लम्स अलग है। तो कैसे कोई भी सरकार यहाँ पर आती है, यहाँ पर 4 मुख्य विभाग पार्टीज हैं, कांग्रेस है, बीएसपी है, बीजेपी है, समाजवादी पार्टी है, और सबके नेताओं ने अपनी आर्मी फूंक दिया है ग्रासरूट पे कि सही सरकार, सही लोग चुने, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में और सोशल सिक्योरिटी में, लॉ एंड ऑर्डर में, नारी सुरक्षा में सब अव्वल नंबर पर हैं। नहीं, आजकल देखा गया है कि जो चीज़ें आपने बोली वो उसी चीज़ का मुद्दा हर व्यक्ति अपने मैनिफेस्टो में दिखाता है कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे, महंगाई दूर करेंगे, लेकिन जब इलेक्शन होता है उस समय जातिवाद, धर्मवाद, ये बहुत ज़्यादा पिछले 2-3 दशकों से हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में आ गया है। तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, ये उत्तर प्रदेश में नहीं सर, ये पूरे देश में आ गया है। जातिवाद से अभी तक हम लोग उभर ही नहीं पाए हैं, और ये मैं कह सकता हूँ कि ये रियलिटी है, ये हार्श रियलिटी है। बिकॉज एक टाइम पे हम लोग चाहते हैं हम लोग जाएं मार्स पे, और हम लोग जाएं मून पे, और वो वर्ल्ड, वो अलग वर्ल्ड है जहाँ यूथ अपने आप को सही दिशा पे, सही एनर्जी पे फूंक रहा है ताकि वो कुछ अचीव कर पाए, हमारे देश को अलग प्लेटफॉर्म पे, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे ले जाए। बट दूसरी तरफ जो दूसरा इंडिया है, जिसको कहते हैं जो रियल इंडिया जिसको बोलते हैं, जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वो कास्ट इक्वेशंस हैं, वो रिलीजन इक्वेशंस हैं, वो रिजर्वेशंस हैं, वो आप कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं जो आज की तारीख में वो बिल्कुल घुसा हुआ है आपके फाउंडेशंस में। तो और वो परसेंटेज हैवी है, वो परसेंटेज हम लोग को तो हम लोग छोटे तबके में आते हैं, जो लोग इसको परे हट के आगे बढ़ना चाहते हैं। भाई अब आप वर्ल्ड से आप compete करते हैं, तो वर्ल्ड में भी एक अलग तबके के लोग हैं जो ये चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दे के ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन पे फोकस करते हैं। हम लोग ये नहीं कह सकते कि कास्ट और रिलीजन प्ले अप नहीं करता है। आज की तारीख में अब हम लोग देख रहे हैं कि भाई कास्ट और रिलीजन पे ही पूरा इलेक्शन हो रहा है जी। अब चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुरवाद हो, चाहे मुस्लिम, यादव एंड ओबीसी कॉम्बिनेशंस हो, वो सब इसी बात पे बात हो रही है कि क्या कॉम्बिनेशन कौन सी पार्टी लेके सामने आ रही है। और अगर मैं चाहूँगा, अगर मेरा बस चलता, तो मैं तो कहता हूँ कि भाई इनसे परे उठ के हम लोग की जनता, यूथ फोकस करे एम्प्लॉयमेंट पे, फोकस करे विजन पे, फोकस करे सोशल सिक्योरिटी पे, फोकस करे लॉ एंड ऑर्डर पे। तो ये सब मुद्दे एक तरह से देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट और यूथ एक सही दिशा देता है देश को, प्रदेश को। जहाँ तक देखा गया है कि मुद्दे तो वाकई में हर व्यक्ति के, चाहे किसी भी सेक्ट, कास्ट से कहीं से भी आता हो, उसके लिए है तो महंगाई और बेरोजगारी, लेकिन जब वोट करने जाता है तब वो जातिवाद, धर्मवाद के ऊपर हो जाता है। फिर समस्या को समाधान कैसे होगा? उत्तर प्रदेश की जनता कैसे सोचे? अब आप सोच रहे हैं वो बात ठीक है, लेकिन वो चीज़ बाकी सब में कैसे डाली जा सकती है कि वो इस हिसाब से वोट ना करे जिससे कर रहा है, सिर्फ अपनी मुद्दों के ऊपर वोट करे? देखिए, मैं आपको आज बता दे रहा हूँ कि ये पूरा इलेक्शन जो 2022 का है, ये पूरे प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए ये डिसाइड करने वाला फ्यूचर ट्रैजेक्टरी ऑफ आवर कंट्री। ये जो इलेक्शन है बहुत ही महत्वपूर्ण इलेक्शन है, और जितनी भी पार्टीज़ वो अपने जो वो बोलते हैं वॉरियर्स को फूंक चुकी हैं, वो ये इलेक्शन पूरा वर्ल्ड देख रहा है। इनफैक्ट यूएस से लेके यूके से लेके यूरोप से लेके साउथ ईस्ट कंट्रीज से लेके सब देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है। मतलब इतने बड़े बड़े नेताज आ गए हैं, और हर तबके के नेता हैं, चाहे रीजनल पार्टी से हो, चाहे अपोजिशन पार्टी से हो, चाहे करंट रूलिंग पार्टी से हो, और उन्होंने अपना जी जान फूंक डाला है। और एक ही आवाज़ निकल रही है कि भाई किसी तरह भी पावर वो अपने हाथ में लें, चाहे अपोजिशन लीडर्स हो, चाहे करंट रेजिम हो। और दोनों में एक ही वॉर है कि कंट्रोल वो चाह रहे हैं स्टेट का, बिकॉज वो आगे का कंट्रोल डिटरमिन करेगा 2024 के इलेक्शंस पे, चाहे मोदी जी का इलेक्शन हो, चाहे अपोजिट फोर्सेस का इलेक्शन हो, जिसको बोलते हैं कंबाइंड अलायंसेस ऑफ अपोजिशन, जो
दिख रहा है, समीकरण दिख रहा है कि भाई एक बीजेपी के अगेंस्ट एक ऐसा नॉन सब लोग मिल के लाने रणनीति बनाएंगे, तो वो भी देखते हैं कि एक नया इंटरेस्टिंग एनवायरनमेंट होने वाला है। बट राइट नाउ उत्तर प्रदेश का जो इलेक्शन है, ये वाकई में ही जो इलेक्शन है इज गोइंग टू बी द टेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। एंड जितने भी मैं लोगों से बात कर रहा हूँ जो सेकेंड फेज तक कर चुके हैं और आगे का, इतना वोटर्स मूवमेंट, इतना एग्रेशन, और हर जाति, जिसमें आपने जो बात छेड़ी है, हर जाति अपने वर्चस्व दिखाने के लिए बिल्कुल अपने आप को झोंक चुकी है। अच्छा, जहाँ तक देखा जाता है कि उत्तर प्रदेश चूँकि 3-4 जगह बटा हुआ सा होता है, भाषा की आपने बात कही, हर जगह बदल जाती है 50-100 किलोमीटर पे, तो जो पूर्वांचल है यहाँ पर बाहुबली नेताओं का हमेशा जोर रहा है, चाहे कोई भी पार्टी रही हो, और फिर वही लोग चुन के भी आते हैं। आप उनसे डेवलपमेंट की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? देखिए, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, या तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जिसने ये वर्डिक्ट दिया हुआ है कि जो बाहुबली हैं या नेगेटिव एलिमेंट्स हैं या जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस क्षेत्र में कुछ हानि पहुंचाई हो, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दर्ज होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जिस पे हम लोग सब रिलाई करते हैं, उनके जजमेंट्स पे हम लोग को कायम रहना चाहिए और जनता को उस पे सोच विचार करना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। देखिए, जनता ही मालिक है और जनता ही बनाती है और जनता ही गिराती है, तो और जनता ही चूज करती है वो क्या चाहती है। और मेरा एक और अपील है आपसे कि द क्वेश्चन ऑफ कौन लोग हैं, कौन जा रहा है वोटिंग पे और कौन कैसा कैंडिडेट चाहता है, वो जनता पे आप छोड़ दीजिए। जनता ही बनाएगी और जनता ही गिराएगी। देखिए, मैं यहीं पर आ रहा हूँ, ये एक आदमी का इलेक्शन नहीं है, एक सोच का इलेक्शन है, एक विजन का इलेक्शन है। जनता क्या चाहती, जनता से कोई चीज़ छुपी नहीं है और जनता सब जानती है किसको क्या वोट करना है, किस मुद्दे पे वोट करना है, किसके लिए वोट करना है। और जनता ने एक्चुअली मन बना लिया अपने दिल में कि वो क्या चाहती है, सिर्फ साइलेंट हो गई है बिकॉज ये उनका अधिकार है कि वो जब वोट करने जाएं, वो उनका अधिकार है, वो किसको देती है। पार्टीज चाहे जिनके भी मैनिफेस्टोज आए हैं, यहाँ पर समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो आया है, बीजेपी का मैनिफेस्टो आया है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है, बीएसपी का मैनिफेस्टो आया है, तो और जनता वो मैनिफेस्टोज को पढ़ लिए, समझ रही है। यहाँ तक मैं समझता हूँ, यहाँ पे खैर मैनिफेस्टो तो नहीं पढ़ती, वो तो जाति के हिसाब से ही अधिकतर रहता है। कुछ एक परसेंटेज होंगे जो उन सब मुद्दों पे भी बात करते होंगे, लेकिन इन सब के बावजूद भी चूंकि अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो दशा 80 और 90 के दशक में होती थी, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट रही हो, डेवलपमेंट तो हुआ है, लेकिन डेवलपमेंट होने के साथ साथ भ्रष्टाचार भी उतना ही ज़्यादा बढ़ा है। तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, करप्शन तो मैं क्या कहूँ, ये आज से तो है नहीं, और करप्शन एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है और ये वाकई में ही जनरेशन्स को खा गया है, डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट को खा गया है। और अब वक्त आ गया है जहाँ की अब वक्त हम समझ रहे हैं, बिकॉज जो यहाँ की जो यूथ हैं, जो अब कंट्री के जो नए यूथ, जो नए वोटर्स बन रहे हैं, वो सब समझते हैं, उनको उनके कॉन्क्रीट सोच बहुत क्लियर है, उनको ये भी मालूम है उनको क्या चाहिए। और जो यूथ अब आके इंडिया का आ रहा है, उनको अब आप उल्लू नहीं बना सकते, चाहे गुंडागर्दी के मामले में, चाहे डेवलपमेंट के मामले में, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट के मामले में, चाहे हेल्थ सिक्योरिटीज़ के मामले में, चाहे सोशल सिक्योरिटीज़ के मामले में, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट के मामले में। महिलाएं आज इस इलेक्शन में बढ़ चढ़ के वोट कर रही हैं, बुजुर्ग महिलाएं आ रही हैं बाहर वोट करने के लिए। तो ये आप जो चेंज अब देख रहे हैं, अब मुझे नहीं लगता कि पुराने सिस्टम्स ऑफ 80s एंड 90s ऑफ इलेक्शन मॉड्यूल्स विल वर्क एनी मोर। मुझे तो 100% यकीन है कि अब आप जो इलेक्शन देखने वाले हैं वो बहुत ही अलग मुद्दों पे वोटर्स बाहर आ रहे हैं वोटिंग करने के लिए। अच्छा, जहाँ तक देखते हैं कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, देखा जाए तो पाकिस्तान से बड़ा है, उससे ज़्यादा पॉपुलेशन भी है हमारे यहाँ पर, और डेवलपमेंट हम देखते हैं कि पहले जैसा था वैसा नहीं है। अब आज की डेट में डेवलपमेंट बहुत हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हुआ है,
आपको नहीं लगता है टूरिज्म के क्षेत्र में भी गवर्नमेंट को करना चाहिए, जिससे व्यापारी वर्ग के लिए बहुत बड़ी राहत मिलेगी, बाहर के लोग यहाँ आएँ? क्योंकि मैंने उत्तर प्रदेश को 80-90 के दशक में भी देखा है और आज भी देख रहा हूँ। आज की डेट में आप अगर मुंबई दिल्ली की बात करें तो उसी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग मुंबई में, यहाँ आपको लखनऊ के आसपास भी दिखता है। लेकिन टूरिज्म के क्षेत्र में मैं देखता हूँ, चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया हो या और भी जगह हो, गंगा की सफाई वगैरह का भी अभियान रहा हो, लेकिन यहाँ पे टूरिज्म को ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता। देखिए, मेरा राय इसमें डिफरेंट है। ये लगभग 7-8 साल हुए हैं उत्तर प्रदेश में, जहाँ पिछली सरकार और ये करंट सरकार है वाकई में ही टूरिज्म पे बहुत फोकस रखी हुई है। और ये उत्तर प्रदेश जिसको मैं बोलता हूँ UNP, अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स, अनलिमिटेड P प्रॉब्लम्स, अब वो वक्त आ गया है जहां उत्तर प्रदेश अनलिमिटेड लैंड ऑफ अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज और पोटेंशियल्स बनने वाला है। वो और टूरिज्म जिसको बोलते हैं फेस ऑफ द स्टेट, वो बहुत इंपॉर्टेंट चेहरा है। और जिस प्रदेश में कृष्ण भगवान की घर हो, राम जी का द्वार हो, आप कोई भी रिलीजन ले लीजिए, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, सब कुछ तो यहीं पर है। ताज, अपना आगरा का ताज, क्राउन ऑफ इंडिया, वो यहाँ पर है। तो उत्तर प्रदेश में मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, सबको इकट्ठा ले लीजिए, सब कुछ है उत्तर प्रदेश में। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं उत्तर प्रदेश में, लखनऊ से लेके, आगरा से लेके, बनारस से लेके, गाजियाबाद में चले जाइए और नोएडा चले जाइए, NCR रीजन, सब कुछ तो है। सब, आई थिंक उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर आप सब रिलीजन्स के जो गुरुज हैं, भगवान हैं, सब यहाँ विराजमान हैं। आप हिस्टोरिकल लेगेसी के देख लीजिए, जो भी आप संभाल लीजिए, चाहे रेजिडेंसी से, चाहे भूल भुलैया से, चाहे इमाम बाड़ा से लेके, चाहे आप ये अपना ताज आगरा से लेके फतेहपुर सीकरी, जो भी आप देख लीजिए, सब कुछ लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में है। और बड़ी अद्भुत चीज़ है कि आप नोएडा से निकलिए, आप आगरा पहुंचिए, आप वहां से निकलिए, आप लखनऊ पहुंचिए, आप वहां से निकलिए वाराणसी पहुंचिए, मथुरा पहुंचिए, सब कुछ तो है। तो मैं नहीं समझता कि अब जो फॉरेन ट्रैवलर्स जो आ रहे हैं, स्पेशली जो बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट है उत्तर प्रदेश का, वो अब उनसे छुपा है। और अब अगर आप रिकॉर्ड भी देख लेंगे आंकड़ों के हिसाब से, टूरिज्म इन उत्तर प्रदेश हैज़ इंक्रीज्ड n नंबर ऑफ टाइम्स। और एक चीज़ और भी है, उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर पिछले कई वर्षों में बहुत अच्छा हो गया है। पुलिस भी तुरंत एक्टिव हो जाती है, काफ़ी चीज़ें। देखिए, वैसे तो क्राइम हर जगह ही होता है, विदेशों में भी होता है, लेकिन इंडिया के अंदर खासकर उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से यहाँ पर तेज़ी से चेंज हुआ है, उतना कहीं नहीं हुआ है। फिर भी मेरा एक बार फिर से आपसे वही प्रश्न है कि फिर भी टूरिस्ट इतना यहाँ क्यों नहीं आता और राज्यों की अपेक्षा? देखिए, ये एक मैंने एज आई टोल्ड यू कि उत्तर प्रदेश लैंड ऑफ अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स हैं, वो अब उजागर, अवेयरनेस, इंफॉर्मेशंस के द्वारा ये जो टूरिज्म इनफ्लो है वो अब बढ़ रहा है। अब ऐसा नहीं कि आप ये देखिए कि अब जो हाल में ही अपने वाराणसी में काशी विश्वनाथ का जो टेम्पल रीडू हुआ, रीमेक हुआ है, कितना अद्भुत है। और मैं भी शिव भक्त हूँ, और मेरे लिए तो बहुत अच्छी चीज़ थी कि भाई मेरे भगवान का घर बहुत अच्छे से रेनोवेट हुआ है, और कितना अच्छा लगा। और कितने लोग आ रहे हैं यहाँ पर, ऐसा पूरे वर्ल्ड से लोग आ रहे हैं, पूरे इंडिया से लोग जा रहे हैं देखने के लिए। और रिलीजन टूरिज्म जिसको बोलते हैं, तीन तरह की टूरिज्म्स का आपने देखा होगा, रिलीजन टूरिज्म, इको टूरिज्म एंड नॉर्मल जो कमर्शियल लोग ट्रैवल करते हैं टूरिज्म। तो इको टूरिज्म, यहाँ आप देखो लायन सफारी, दुधवा, सब कुछ तो, कतरिया घाट, तो आप ऐसी कौन सी चीज़ आप समझते हो कि जो उत्तर प्रदेश में नहीं है? सब कुछ है। और लायन सफारी की क्या तारीफ हो रही है, और वहाँ पर तो एक अद्भुत एटमॉस्फेयर हो रहा है कि लोग कह रहे हैं कि ये बिल्कुल लगता ही नहीं कि उत्तर प्रदेश में है। तो अब एक थोड़ा सा पॉलिटिकल आपसे पूछ लेता हूँ, आपको क्या लगता है कौन सी गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छी रहेगी उत्तर प्रदेश के लिए? देखिए, मैं अभी भी आपको मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा हक है जी। और ये मैं वो हक तभी इस्तेमाल करूँगा जब मैं वोटिंग पे जाऊँगा, जो 23 फरवरी है। और मेरी अपील है पूरे लखनऊ वासियों से कि जाके अपना अधिकार पूरे जोर शम से बाहर आए और वोटिंग करें। बिकॉज जब हम लोग वोटिंग नहीं करते हैं तो एक गलत चॉइस
ऑफ गवर्नमेंट मिलती है और फिर हम लोग ब्लेम गेम करने लगते हैं। तो मेरा मानना है कि हमारा कोई अधिकार नहीं है, अगर हम वोटिंग नहीं करते हैं तो मेरा कोई अधिकार नहीं किसी गवर्नमेंट पे क्वेश्चन उठाने का। तो पहले आप वोट करिए, फिर बाहर उस रिजल्ट का उपेक्षा करिए। जब रिजल्ट आएगा वो अलग एनवायरनमेंट होता है, बट मेरे हिसाब से जो गवर्नमेंट आनी चाहिए वो आनी चाहिए जो सेंसिटिव हो, जो आनी चाहिए जो रोजगार के इश्यूज को एड्रेस करे, वो आनी चाहिए जो बेसिक एम्यूनिटीज जैसे रोड, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, उसका ठीक से देखभाल करे। लॉ एंड ऑर्डर के लिए, लॉ एंड ऑर्डर वेरी हाई शुड बी द टॉप प्रायोरिटी। वुमेन सुरक्षा वेरी टॉप प्रायोरिटी। ये सब चीज़ें जो बेसिक, आदमी को बेसिक चीज़ें चाहिए बॉस। अगर वो गवर्नमेंट कोई भी हो वो उसको फुलफिल कर सके, उससे अच्छी चीज़ क्या चाहिए हमें? तो वो चाहिए सरकार की जो हमारी भाषा सुन सके, हमारे लोग के प्रति सेंसिटिव हो सके, और एक कलेक्टिव ग्रोथ हो, एक सेलेक्टिव ग्रोथ ना हो, एक कलेक्टिव ग्रोथ हो, सबका साथ हो उसमें, तो वो ये चीज़ अच्छी लगेगी। क्या लगता है आपको 10 मार्च को क्या होगा? एक स्टेबल गवर्नमेंट आ रही है या हंगामा? जो भी होगा मंजूर खुदा होगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हम यहाँ पर कुछ लखनऊ के स्थानीय व्यापारी वर्ग के लोगों से बातचीत करते हैं। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है? नमस्कार, संजय टंडन। किसको वोट करेंगे आप? बीजेपी। अच्छा, क्या कोई विशेष कारण? नहीं, विशेष क्या, मतलब भैया सुरक्षा है बढ़िया और काम किया है योगी जी ने, मोदी जी ने, मतलब देश के लिए राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं। तो जो भैया राष्ट्र हित की बात करेगा हम उसी के साथ हैं। बट लोग तो कह रहे हैं व्यापारी वर्ग बड़ा परेशान है जीएसटी वगैरह के। है वो, देखिए वो इशू अलग है, वो मैटर अलग है। हर आदमी को अपने कुछ ना कुछ लेके परेशानी होती है, बिजनेस में इशू होता है, लेकिन अब उसके लिए थोड़ी ना कि हम मतलब राष्ट्र के साथ गद्दारी करें, देश के साथ गद्दारी करें। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अमित कुमार पाठक है। अच्छा, किसको वोट करेंगे? जी, हम तो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेंगे ही, और मतलब निश्चित रूप से ही करेंगे। अच्छा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर लग रहे हैं आप। जी, अब ऐसा कारण वो है कि मतलब कि इसमें इस टाइम जो है सबसे जो मतलब ज़रूरी मुद्दा है वो महिलाओं की सुरक्षा। हमारी आपके घर परिवार की जितनी महिलाएं हैं वो आराम से आ रही हैं, जा रही हैं, आज रात में चाहे 11 बजे हो चाहे 12 बजे हो, सभी लोग सुरक्षित हैं और सभी लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कानून व्यवस्था यही है। कानून व्यवस्था का जी। क्या नाम है साहब? जय उनियाल। अच्छा, किसको वोट करेंगे आप? उनियाल जी। बीजेपी एकमात्र पार्टी है जिसको हम अपना वोट देंगे। बट आप तो शायद उत्तराखंड से लगते हैं, तो वहाँ पर तो सुनते हैं बदलाव जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, वहाँ पर भी बीजेपी अच्छे से है, अच्छे से। हाँ, ये है थोड़ी बहुत फाइट है, मगर बीजेपी वहाँ पर भी निकल रही है। क्या नाम है आपका? विकास अवस्थी। अच्छा, किसको वोट करेंगे? बीजेपी को। अच्छा, कोई कारण? कारण बहुत हैं, कितने बताएं? बता दो, कितने बता दो। कानून व्यवस्था, ठीक है, और दूसरे नंबर पे आप व्यापारी वर्ग की बात कर रहे थे। व्यापारी वर्ग है परेशान, वो तो हमेशा ही परेशान रहता है, कोई बात नहीं है, वो तो चलता रहेगा, लेकिन देश हमारे लिए सर्वोपरि है, तो देश के लिए बीजेपी ही है, बाकी सब बेकार है हमारे लिए। क्या नाम है आपका? बसंत सिंह। किसको वोट करेंगे? भारतीय जनता पार्टी को। अच्छा, क्या कारण है? व्यापारी और कारोबारियों के लिए बहुत अच्छी सरकार है। गुंडों और माफियाओं से व्यापारियों को बहुत मुक्ति मिली है इससे, रंगदारी वगैरह वसूली। बाकी सरकार अच्छे काम कर रही है जनहित में। कोरोना काल पे निःशुल्क गरीबों को राशन दे रही है, 2 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बनाए हैं, 34 लाख लोगों को पक्के मकान दिए हैं, तो काम अच्छा काम कर रही है। क्या नाम है आपका? वकील खान। किसको वोट करेंगे? भाजपा। अच्छा, कारण? अरे काफ़ी काम अच्छे काम किए हैं उसने, शौचालय बनवाए, राशन बांटे, और भी कानून व्यवस्था भी अच्छी है इस टाइम के ज़्यादा सरकार में। क्या नाम है? संतोष सिंह। किसको वोट करेंगे? जो राष्ट्र में हित में काम करेगा उसी को वोट करेंगे। अच्छा, कौन करेगा आपके हिसाब से? जो भी अच्छी गवर्नमेंट लाएगी उसी काम करेंगे। कौन लाएगा? कोई भी लाए, जो भी सरकार बनने वाली उसी को देंगे। किसकी बनने वाली है? बाबा की। बाबा की।